जय हिंद दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हम पुनः अपना जो पार्ट 2 बीकानेर का जो रह गया था उसके बारे में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हमारा पार्ट 2 रहेगा वो रहेगा बीकानेर के बारे में। हमने बीकानेर के बारे में कुछ अध्ययन कर लिया था। आज जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं पे चर्चा करेंगे बीकानेर के बारे में कि बीकानेर में क्या स्थित है। एग्जाम में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीकानेर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बीकानेर में एक दुर्ग आता है। कौन सा दुर्ग आता है जिसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग। अब इस जूनागढ़ दुर्ग के बारे में पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जूनागढ़ दुर्ग कहां स्थित है। आप कहोगे बीकानेर में, एक प्रश्न बना। दूसरा, जूनागढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है तो आप कहोगे दानव श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का है? दानव श्रेणी का दुर्ग है। अब दानव श्रेणी कौन सी होती है? जिसके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो। वह कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? दानव श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसकी दानव श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आता है? जिसके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो। जिसके चारों ओर मरुस्थल हो वह दानव श्रेणी के अंदर आता है। जूनागढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहोगे महाराजा राय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने करवाया था निर्माण। एग्जामिनर क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? आप कहोगे महाराजा राय सिंह ने करवाया था। इनका जो टाइम पीरियड कहा जाता है कि ये इस दुर्ग का निर्माण किया था उस समय कि जब ये जूनागढ़ का निर्माण हो रहा था, ये किसकी देखरेख में हो रहा था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी देखरेख में काम चल रहा था? तो ये आपको याद रखना है, कपूरचंद की देखरेख में ये इसके लिए का निर्माण हो रहा था। अब इसका जो कुछ एक उपनाम मिलती है किसकी? जूनागढ़ दुर्ग के। क्या मिलते हैं? उपनाम मिलते हैं। क्या मिलता है? इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। इसे ही राती घाटी भी कहा जाता है। इसे भी राती घाटी कहा जाता है। ये क्या मिलते हैं? इसके उपनाम मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? जमीन का जेवर कहा जाता है, राती घाटी कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में स्थित है, कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? आप कहोगे दानव श्रेणी का दुर्ग है। दानव श्रेणी जिसके चारों ओर मरुस्थल हो। निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा राय सिंह के द्वारा यहाँ निर्माण किया गया। किसकी देखरेख में कराया गया? तो कपूरचंद की देखरेख में निर्माण करवाया गया। उपनाम पूछे तो जमीन का जेवर कहा जाता है, राती घाटी कहा जाता है। किसे? जूनागढ़ दुर्ग को। ठीक है। अगर हम और बात करें बीकानेर के बारे के अंतर्गत तो यहाँ पे एक मंदिर है। कौन किसका मंदिर है? करणी माता का। करणी माता का मंदिर है। पहली बात, करणी माता का मंदिर कहां स्थित है? आप कहोगे देशनोक बीकानेर में। देशनोक, और देशनोक कहां है? बीकानेर में। ठीक है। अब करणी माता के बचपन का नाम पूछा जाता है। करणी माता का बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम क्या था करणी माता का? तो रिधिबाई था। क्या था? रिधिबाई। करणी माता का बचपन का जो नाम था वो रिधिबाई था। करणी माता के पुजारी को क्या कहा जाता है? करणी माता के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो बारीदर कहा जाता है। बारीदर। और जो करणी माता के पुजारी को क्या कहते हैं? बारीदर। और इसमें जो बारीदर के जो वंशज होते हैं, जो इनके वंशज होते हैं बारीदर के, उन्हें देपावत कहा जाता है। उन्हें देपावत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? देपावत कहते हैं। करणी माता जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, करणी माता जिनका बचपन का नाम रिधिबाई था, करणी माता के पुजारी को बारीदर कहते हैं और इनके वंशज देपावत कहलाते हैं। करणी माता के मंदिर में चूहे पाए जाते हैं। अधिकतर चूहे
अधिकतर हैं। इन चूहों को काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। करणी माता के जो मंदिर में चूहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें काबा कहते हैं। करणी माता का जो मेला लगता है, मेला भरता है, वर्ष में 2 बार भरता है। वर्ष में कितनी बार भरता है? 2 बार भरता है। प्रति वर्ष में ये 2 बार भरता है। कब भरता है? 2 बार भरता है। कौन कब कब? एक तो ये चैत्र माह में भरता है और एक आश्विन माह में। चैत्र है, आश्विन माह में नवरात्रों में ये क्या होता है? करणी माता का मेला 2 बार लगता है, चैत्र माह में और आश्विन माह में। ठीक है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। 55 का नाम रिद्धिबाई था। पुजारी बारीधर वंशज देपावत। चूहों को काबा कहते हैं। मेला प्रतिवर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है। और करणी माता जो है ये कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। अब ये कुल देवी किन की है? तो ये चारण समाज की कुल देवी है। चारण समाज की क्या है? कुल देवी है। चारण समाज की कुल देवी कौन है? करणी माता। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि करणी माता कुल देवी है चारण समाज की। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई। पुजारी बारीधर वंश देपावत। चूहों को काबा कहा जाता है। मेला 2 बार भरता है, चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में। और जूनागढ़ दुर्ग के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब बात आती है भांडासा के जैन मंदिर। बीकानेर में स्थित है भांडाशाह के जैन मंदिर। कहाँ है? तो ये बीकानेर में है। ठीक है। इनका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किन्होंने करवाया था? तो इनका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था ओसवाल के थे भांडाशाह, जैन भांडाशाह। इनका निर्माण करवाया था ओसवाल जैन भांडाशाह ने। इनके लिए एक महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि भांडासा के जो जैन मंदिर है, जब उनकी नींव भरी गई थी तो उनकी नींव के समय जो नींव भरी गई थी वो घी और नारियल के पानी से भरी गई थी। घी से इसकी क्या भरी गई थी? नींव भरी गई थी। ये बात महत्वपूर्ण है। किससे? घी से। घी व नारियल से नींव को भरा गया था। किसके? भांडासा के जैन मंदिर में। तो ये बात भांडासा के जैन मंदिरों के बारे में आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ की हवेलियां हैं जो बहुत ही फेमस हवेली है, पूछा जा सकता है। कौन कौन सी हवेली है इन पे चर्चा करते हैं। तो जो हवेली है, एक तो यहाँ है बादशाहतों की हवेली, बचावतों की हवेली। और यहाँ पे मिलती है हमें कोठारी की हवेली, कोठरी की हवेली मिलती है। और यहाँ मोहता की हवेली भी स्थित है, मोहता की हवेली भी स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक सभ्यता भी है। क्या है? सभ्यता। बीकानेर में एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? सौंथी सभ्यता है। सौंथी सभ्यता है। ठीक है। यहां पर अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। किसका? तो बेर व खजूर का। बेर व खजूर का क्या है? बीकानेर में अनुसंधान केंद्र है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। सभ्यता की बात करें, कौन सी सभ्यता है? सौंती सभ्यता है। अनुसंधान किसका है? बेर व खजूर का अनुसंधान बीकानेर में है। और बीकानेर में ही ऊन की सबसे बड़ी क्या है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की भी कहां स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। इसे रफ कर देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। बीकानेर के बारे में फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, बीकानेर संभाग ही। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ संप्रदाय के बारे में। बीकानेर में संप्रदाय है। अब बीकानेर में जो संप्रदाय है वो 3 है। बीकानेर में कितने संप्रदाय है? 3। कौन कौन से हैं? देखिए, एक है राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। दूसरा मिलता है हमें बिश्नोई संप्रदाय, जसनाथ संप्रदाय,
अब देखिएगा जो बीकानेर के अंतर्गत 3 संप्रदाय है, कौन कौन से हैं? राम सनेही संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। जो राम सनेही संप्रदाय है ये बीकानेर में स्थित है। बिश्नोई संप्रदाय पड़ता है तो कहाँ? ये पड़ता है नोखा में। ये कहाँ है? नोखा मुकाम में, ठीक है। और जो जसनाती संप्रदाय है इसकी जो मुख्य पीठ पूछी जाती है वो कतरियासर बीकानेर में है। कतरियासर बीकानेर में, ठीक है। बीकानेर को अध्ययन कर रहे हैं तो बीकानेर में ही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम बात करें बीकानेर के बारे में तो बीकानेर के अंतर्गत एक तो अश्व प्रजनन केंद्र भी बना हुआ है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अश्व प्रजनन केंद्र बना हुआ है, कहाँ है वो? जोहड़बीड़ बीकानेर में। जोहड़बीड़ बीकानेर में, कहाँ बना हुआ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। ये वो बातें हैं जिनको हम डायरेक्टली याद रखना होता है। इसके बारे में ना तो कोई जो ट्रिक वगैरह होती है, तो ये सीधे डायरेक्ट रखने की योग्य बात है कि अश्व प्रजनन केंद्र जो कहाँ बना हुआ है, तो बीकानेर में बना हुआ है। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है। 1, 2, 3 सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो 1857 की क्रांति हुई थी, उस टाइम यहाँ के शासक कौन थे? उस टाइम यहाँ के शासक कौन थे? एक पूछा जाता है एकीकरण के टाइम यहाँ के शासक कौन थे? एकीकरण के टाइम यहाँ के शासक कौन थे? ठीक है। एक प्रश्न और बनता है यहां से, तो 1857 की क्रांति के समय, और एक थे प्रजामंडल के टाइम, प्रजामंडल के समय। प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछा जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी? कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? और एकीकरण के टाइम बीकानेर के शासक कौन थे? और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो 1857 की क्रांति के समय आपको बताना है, और एकीकरण और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो थे महाराजा सरदार। कौन थे? महाराजा सरदार। कौन थे? महाराजा सरदार। एकीकरण के समय कौन थे? तो यहां थे शार्दुल सिंह यहाँ के शासक थे। किस समय? जो अपने एकीकरण के टाइम यहाँ के शासक कौन थे? तो महाराजा शार्दुल सिंह थे। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी वो मेघाराम वेद ने की थी। किसने की थी? मेघाराम वेद ने की थी। यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम बीकानेर के बारे में बात करें तो बीकानेर के अंतर्गत ही क्या है? लूणकरण सर आता है। लूणकरण सर। अब लूणकरण सर में क्या होती है? ज्यादातर मूंगफली होती है। क्या होती है? मूंगफली होती है। और इसे यहाँ कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजकोट कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकरण सर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर क्या होती है? मूंगफली होती है। ठीक है, इसे रफ करते हैं, फिर कुछ बातों के बारे में और अध्ययन करते हैं। एक यहाँ पे ऊंट उत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ का क्या है? ऊंट उत्सव महोत्सव बोलते हैं जी, प्रसिद्ध है। एक उस्त कला कहाँ की है? बीकानेर की है प्रसिद्ध। उस्त कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। ये भी दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ऊंट महोत्सव और ऊंट उस्त कला। ठीक है, और हम बातें करते हैं बीकानेर के बारे में, बस छोटी छोटी बातें हैं, फिर बीकानेर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नया जिला लेकर आएंगे, हम नए जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। एक है राजस्थान का राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार, ये पूछा जाता है एग्जाम में और महत्वपूर्ण है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो पहले हुई थी, कहां पे हुई थी? बीकानेर में हुई थी। 1900
1955 में हुई थी, जो जयपुर में हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी, जयपुर में हुई थी। और फिर इसे क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, कहां से, बीकानेर से। इसे क्या कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया, कहां से, बीकानेर, जयपुर से कहां कर दिया गया, इसे बीकानेर, कहां कर दिया गया था, बीकानेर में कर दिया गया था। और 1960 को किया था, कब किया था, 1960 को किया था। क्या किया था, राजस्थान का राज्य विलय का अगर पूछे कहां है स्थापना हुई थी, वो जयपुर में हुई थी 1955 में, और वर्तमान में पूछे कहां है तो बीकानेर में 1960 में इसकी स्थानांतरण कर दिया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखने योग्य है। और बात करें बीकानेर के बारे में, तो बीकानेर जो जिला है वहां जो, अब बीकानेर के अंतर्गत एक ऊन विशेष बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ऊन विशेष ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये पूछी जाती है, कहां है तो ये बीकानेर में स्थित है। ये भी कहां स्थित है, बीकानेर में स्थित है। तो बीकानेर के बारे में ये कुछ बातें हमने अध्ययन की हैं, और बातें जो रह जाती है वो आप कमेंट में जरूर साझा करें। ज्यादातर तो जो मुख्य मुख्य बातें उनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं बीकानेर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं। और एक बात और रहती है हमारी, जो बीकानेर, अब जो ये बीकानेर संभाग था, बीकानेर जिला पढ़ा हमने, तो बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। और उन 5 जिलों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन सा आता है, एक अनूपगढ़ आ गया जो वर्तमान में न्यू आया है, अनूपगढ़ आ गया, ठीक है। एक हमारा जो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, चूरू, और एक रह जाता है हमारा कौन सा रह गया, बीकानेर, बीकानेर। तो ये जितने भी 5 जिले हैं, 5 जिलों के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। एक अनूपगढ़ आ गया हमारा, श्री गंगानगर के बारे में पढ़ चुके हैं, हनुमानगढ़ के बारे में पढ़ चुके हैं, चूरू के बारे में पढ़ चुके हैं, और बीकानेर के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपसे पूछे बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 जिलों के नाम हम जान चुके हैं। अब हम नया संभाग लेकर आएंगे, नए जिले लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।